तो पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद समाई। और लक्ष्मण महाराज कहते हैं भैया बारात आ गई है। तो सरकार कहते हैं हाँ बारात तो आ गई है, तो भैया क्या किया जाए। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया पिताजी से मिलने की इच्छा हो रही है। तो बोले पिताजी से मिलेंगे तब जब गुरुदेव कहेंगे तब, ऐसे थोड़ी है कि हम निकल करके चले जाएं। गुरुदेव की मर्यादा में है। सकुचन कही न सकल गुरु पाही, संकोच करते हैं गुरुदेव से कुछ नहीं कहते, चुपचाप खड़े रहते हैं गुरुदेव के सामने। और इधर नेत्र ललचा रहे हैं कैसे पिता का दर्शन हो जाए। तो पितु दर्शन लालच मन माही, बड़े बार बार ललचा रहे हैं कि गुरुदेव कह दें और हम चले जाएं यहां से, हम अपने पिताजी से मिल ले। तो गोस्वामी महाराज ने वर्णन किया कि विश्वामित्र विनय बड़ देखी, विश्वामित्र विनय बड़ देखी, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी। उपजाऊर संतोष विसेखी, उपजाऊर संतोष विसेखी। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, हर्षि बंधु दो हृदय लगाए। पुलक अंग अम्बक जल छाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवास, चले जहाँ दशरथ जनवास, चले जहाँ दशरथ जनवास। मनहु सरोवर तक प्यासे, मनहु सरोवर तक प्यासे, मनहु सरोवर तक प्यासे, मनहु सरोवर तक प्यासे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। और जब विश्वामित्र जी, गुरु का तात्पर्य क्या होता है, बोले अंदर की बात को जान जाए। गुरु का तात्पर्य यही होता है कि अंदर की बात जान करके और गलत रास्ते से बचा ले और सही सद्मार्ग पर लगा दे। अंधकार अगर रहे तो प्रकाशित कर दे और प्रकाश की ओर उजाला से जला दे, परिपूर्ण कर दे। गुरु का यही तात्पर्य है। तो विश्वामित्र जी जान गए, हमारे राम जी तो बड़े संकोची हैं, बड़े मर्यादित हैं, इनके अंदर चल तो रहा है लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं। तो विश्वामित्र विनय बड़ देखी और कहने लगे कि राघवेंद्र तुम्हारे जैसा कोई पुत्र अब होगा नहीं, और ना तो तुम्हारे जैसा कोई शिष्य होगा, ना तो तुम्हारे जैसा कोई पुत्र होगा और ना तुम्हारे जैसा कोई शिष्य होगा। तो उपजा और संतोष विषेक। इतना वचन सुन करके गुरुदेव भगवान का राम जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले हम जानते हैं कि आपके पिताजी आए, हम भी मिलना चाहते हैं आपके पिताजी से, लेकिन आप लोग तो आराम से चलें और हम पीछे पीछे आते हैं। आज उस दिन हम आगे आगे चल रहे थे और आप पीछे पीछे, लेकिन आज आप आगे चलो, हम पीछे पीछे चलेंगे। प्रसन्न हो जाते हैं गुरुदेव विश्वामित्र जी, बड़े प्रसन्न हुए। तो चले जहां दशरथ जन वासे। आज भी जनवास पड़ता है ना,
अब तो वो धीरे धीरे होटल की परंपरा हो गई, नहीं तो पहले जनवास आता था, बारात आई, फिर 2-4 वृद्ध जन जाते थे, माल्यार्पण करते थे, पुष्प की बरसात होती थी, प्रेमाचार होता था, एक दूसरे के संबंधियों से पूछताछ होती थी कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, हम आपको जानते हैं। अब वो धीरे धीरे परंपराएं समाप्त हो रही हैं। तो जनवास में सभी बुजुर्ग जन जाते थे बारात की अगवानी के लिए। तो चले जहां दशरथ जनवासा और मनोह सरोवर तक्यो पियासा। ऐसे राम जी चलते हैं पिता के दर्शन के लिए, और महाराज दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ के संकोच में कुछ नहीं कहते कि हमारे लाला को ला दो, हम देख लें। ऐसे चातक पक्षी की तरह, पपीहे पक्षी की तरह महाराज दशरथ स्वाति की बूंद को देख रहे हैं। तो भूप बिलोके जबहि मुनि आवत सुतन समेत। महाराज दशरथ जी देखने लगे, जब सरकार जाने लगे जनवास में, तो सुंदर सुंदर मणियां जल रही हैं। कहा? बोले वज्र स्थल पर मणि जल रही है, सुशोभित हो रही है। और जब महाराज दशरथ देखे, धनुष और बाण को देखा, तरकस को देखा, और सिंह की तरह राम जी चले जा रहे हैं, गज की तरह पांव रखते हैं और सिंह की चाल को चलते हैं। तो सारे बराती देख करके मोहित हो गए, देवतागण। बोले धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो, इतनी सुंदर मार ही बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बुसीय। अलेन आई हैं बंधु दो कोटि कोटि काम कमी। और इधर जब स्वयंवर का समय हो गया, धेनु धूरी बेला, धेनु धूरी बेला, विमल सकल सुमंगल मूल। कौन सी बेला हुई? गेदोली बेला। आज भी वो परंपरा आरती का, पूजन का, संध्या बंदन का चल रहा है। तो कौन सी बेला आई? बोले गेदोली बेला आई। तो धेनु धूरी बेला, विमल सकल सुमंगल मूल। सारे ग्रह नक्षत्र आ करके और सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि सरकार, हम सब लोग यहीं पर खड़े हैं, कैसा कैसा आपको आदेश करना है वैसा वैसा हम लोग सब करें। सकल सुमंगल मूल। इसलिए राम राम करने से क्या होता है? बोले अगर ग्रह दशा भी खराब है तो वो ग्रह दशा आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। किसके सामने? राम के भक्त के सामने। इसलिए संतों ने यह महामंत्र निकाला, और इस महामंत्र को सिद्ध किसने किया? बोले शंकर भगवान ने। किसने सिद्ध किया? बोले शंकर भगवान ने। जगत को दे दिया, इससे बड़ा मंगल और क्या चाहिए? फिर बोले महामंत्र है, इसके अधीनस्थ सब है, ग्रह दशा दुर्दशा सब इसी के अधीनस्थ है। तो राम राम करने वाले का सदा मंगल होगा, सदा मंगल होगा, कभी अमंगल हो नहीं सकता। उपरे हित कहु नर नाहा, उपरोहित ही कहु नर नाहा, उपरोहित ही कहु नर नाहा। अब विलंब कर कारण कहाँ, अब विलंब कर कारण कहाँ। सतानंद तब सचिव बोलाए, सतानंद तब सचिव बोलाए। सतानंद
सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सगल साजी सब लाए, मंगल सगल साजी सब लाए। शंख निशान पर नव बहु बाजे, शंख निशान पर नव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिन गावहि गीता, सुभग सुवासिन गावहि गीता, सुभग सुवासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। और एक गूढ़ रहस्य है। बोले गूढ़ रहस्य क्या है? गोस्वामी महाराज ने ये लिख दिया और ये कथा याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी और भगवान शंकर और माता पार्वती के द्वारा भगवान शंकर ने देवताओं को बुलाया और बुला करके कहा क्या कि शिव समुझाए, शिव समुझाए, देव सब जानी, शिव समुझाए, देव सब जानी। आचरज, ये जो आचरज देख रहे हो भगवान शंकर ने बुलाया, समझाया और समझा करके कहा और जब सबको समझाया तो कहने लगे कि जिनकर नाम लेता जग माय मिलेगा। बोले क्या? बोले राम राम। तब शंकर भगवान ने कहा कि जो देवता रुक गए थे, सारे देवता बड़े थे, तो भगवान भोलेनाथ ने रोक लिया था। तो बोले अब हमको भी चलना है। क्यों? बोले आज जो 7 फेरे का बंधन पड़ेगा, आज जो भांवरी होगी, ये ठाकुर जी लीला करेंगे इतनी सुंदर, आज हम अपने नेत्रों से देख करके, अरे सब देव चले, सब देव चले, मही देव चले, ले ले फूलन की हार रे। आवो राघव सांवरिया, सब देव चले, महादेव चले, सब देव चले, मेरे महादेव चले, ले ले फूलन की हार हो। आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया, सब देव चले, महादेव चले, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन की हार हो। आओ राघव सांवरिया।
सब रस रहे, सब रस रहे, मेघ बरस रहे, सब रस रहे, बादल बरस रहे, ले ले फूलन की हार हो। आओ राघव सांवरिया, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन की हार हो। आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। अब भगवान शंकर जी भौतिकवाद जीवन में जो लोग जीते हैं उनको समझाते हैं कि इसी से संत मुनि महात्मा विमलात्मा यमलात्मा इनका तो मंगल होता ही होता है। ये तो इस नाम की महिमा को जानते ही जानते हैं। बोले जो गृहस्थ में है उनका क्या होगा? तो भगवान शंकर जी बताते हैं कि करतल होई पदार्थ चारी। क्या होगा? हमारी जो मैया लोग बैठी हैं, पुरुष लोग बैठे हैं जो राम भक्त, राम राम करने से क्या होगा? बोले करतल हो ही पदार्थ चारी। कौन कौन से पदार्थ की जरूरत पड़ती है गृहस्थ में? तो कहते हैं अर्थ। सबसे पहले किसकी जरूरत है? बोले अर्थ की। और अर्थ आने से क्या होता है? बोले धर्म। क्या होता है? धर्म होता है। तो धर्म क्या है? बोले रामो विग्रह। तो अगर राम जी ही धर्म है तो इनका नाम क्या है? बोले धर्म तो मिलता ही मिलता है, अलग से उपहार भी मिलता है। बोले अर्थ की पूर्ति हो जाती है राम राम करने से। तो जब राम राम करने से अर्थ पूर्ति होती है तो भगवान शंकर जी कहते पूर्ति नहीं, बोले मुट्ठी में आ जाते हैं। किस में आते हैं? बोले अपने मुट्ठी में आ जाते हैं, चार के चारों। बोले अर्थ धर्म काम और मोक्ष, और चार ही जीवन का उतार चढ़ाव है। जीवन में चार ही बार उतार चढ़ाव आता है, लेकिन दिखता किसी को नहीं। अच्छा, बाल सफेद हो जाए तो क्या करते हैं लोग? पेंट करते हैं, बुढ़ापे को छिपा लेते हैं। बोले पेंट लगा दो, काला कर दो। लेकिन सत्य को थोड़ी छुपा पाओगे। और जब सत्य छुपेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? उजागर हो जाएगा। भाई डुप्लीकेट चीज उजागर तो कर ही देगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो जब हम उजागर होने से बचने के लिए बोले राम नाम का सहारा लो, तो बोले राम नाम का सहारा मिल जाएगा। तो इससे सिद्ध क्या होगा? तो शंकर भगवान कहते हैं कि अर्थ भी सिद्ध होगा, धर्म भी, और काम भी, और मोक्ष भी। और राम राम अगर बचपन से आदत पड़ गई तो जवानी में भी राम राम कहेगा। नहीं तो क्या, जवानी के आंख नहीं होते, अंधी होती है। क्या होती है? अंधी होती है। अच्छे बुरे का ज्ञान जवानी नहीं करने देती है। तो बोले धर्म युक्त होकर के चलो, राम राम कहते चलो। और फिर कहा यही विधि शंभु सुर ने समझावा। देवताओं को समझाया कि बोला जब वहां चलना तो राम राम करना। कहा? बोले मिथिलापुर के लोगों के बीच में। तो जब कोई पूछे तो ये अर्थ बता देना। बोले तुम्हें क्या चुके, लेकिन सरकार आप तो एक बार माफ कर दे। तो और जब इतना हुआ तो उमा शारदा ये सब क्या करती हैं? बोले जैसे यहाँ माताएं बैठी हैं तो एक दूसरे को अवश्य ही जानती होंगी, लेकिन ये
उमा रमा ब्रह्माणी, विचार करना, कहाँ जाती है? किशोरी जी से हमारे मिलने जाती है। तो रोक दिया, बोला कहाँ जा रहे हो? बोले हमारे जो विदेह राज्य है ना, तो हमारे क्षेत्र में भी निमंत्रण दिया था, तो हम लोग सेवा में आए हैं दासी का काम करने के लिए। यहाँ आगे चौपाई है, हम बताएंगे। तो ये ही विधि, और जब ऐसा किया तो सखियों ने कहा हो गया, हमारी किशोरी जी की सेवा करने कोई आया होगा, क्या दिक्कत है। और जब ये किशोरी जी के पास पहुंचती हैं, तब तक विश्वामित्र जी का आदेश आता है कि भाई कन्या को भी लाओ मंडप पे। और जब कन्या को मंडप में लाने की बात हुई तो सरस्वती जी गान करती हैं, और वहां पर सरस्वती जी मैया को पकड़ करके और उमा जी चलती है जब साथ में, तो क्या कहती हैं? हरे पास मंडप छाए, हरे पास मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याहन आए। हरि बोल। हरे बास मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याहन आए। हरे बास हरे हरे बास मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याहन आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याहन आए। जय हो जय। राम ब्याहन आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याहन आए। सिया जी को राम ब्याहन आए, सिया जी को राम ब्याहन आए। हरि बोल। प्यारी जी को राम ब्याहन आए। ओ सिया जी को राम ब्याहन आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याहन आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याहन आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याहन आए। सीताराम। श्री सीताराम भगवान की जय हो। जी को ब्याहन आए, लखन जी को ब्याहन आए। जी को ब्याहन आए, लखन जी को ब्याहन आए। राम जी को ब्याहन आए, लखन जी को ब्याहन आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याहन आए। ओ सिया जी को राम ब्याहन आए।
सीता जी को राम बहन और सियापति रामचंद्र भगवान की जय।